अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद तौकीर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वन लेसन फॉर यू। आज का जो हमारा लेसन है वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स की सीरीज में जो है सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैन को। मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं? बेसिकली मॉडल वर्ब्स का मीनिंग या इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास टेंसेस में इज एम आर, वाज वर, विल शेल वगैरह होते हैं। तो इसी तरह मॉडल वर्ब्स बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, लेकिन ये रेडीमेड वर्ब्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास आम वर्ब्स हैं, ठीक है, जैसे ईट हो गया, गो हो गया, कम हो गया वगैरह वगैरह, ये वर्ब्स है। लेकिन मॉडल वर्ब्स हमारे पास रेडीमेड कोई कंडीशन होती है। तो जैसे कि परमिशन वगैरह के लिए हमारे पास रेडीमेड मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी एक वर्ब होता है और रेडीमेड होता है, ठीक है, और उसे मॉडल वर्ब्स कह सकते हैं हम। इसी तरह एबिलिटी के लिए अलग एक मॉडल वर्ब है। पावर के लिए रिक्वेस्ट किसी से करें वो परमिशन में आ जाता है। और इसी तरह और भी कोई कंडीशंस होती हैं बहुत सारी। तो इन तमाम जो कंडीशंस है, स्पेसिफिक जो कंडीशंस होती हैं या स्पेसिफिक कोई ख़ास मखसूस एक्शंस होते हैं, काम होते हैं, उनके लिए हम मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है बेसिक हमारे पास मॉडल वर्ब में हमारे पास जो पहले नंबर पे आता है वो कैन आता है, ठीक है। तो कैन को हम डिस्कस करते हैं। कैन का साइन क्या है? यानी कि उर्दू के किसी जुमले के आखिर में जब सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह या सकता हूँ वगैरह आ जाए तो वहाँ पे कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हर सकता है, सकती है, सकते हैं के कंडीशन में हम जो है कैन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आगे हमारे पास आएगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि जिस कंडीशन में जो है हम कैन को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कैन वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ सकता है, सकती है, सकते हैं का कंसेप्ट है या उर्दू के किसी जुमले के आखिर में ये अल्फाज हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली यहाँ पे कैन इस्तेमाल होगा, जैसे पहले मैंने मेंशन किया। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मॉडल वर्ब से तकरीबन जितने अक्सर में जो है फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। बाकी अगर जब पास्ट में बात करें तो फिर वो सेकंड फॉर्म वगैरह आ जाती है, थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जब आम सिचुएशन में हम बात करते हैं या प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। रीज़न वाई डू वी यूज कैन? कैन को इस्तेमाल क्यों करते हैं? कैन का कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करने का? इट इज़ यूज फॉर एबिलिटी, पावर, रिक्वेस्ट। तीन चीज़ें याद रखिए कि जब भी एबिलिटी की बात होगी, काबिलियत की बात होगी किसी की कि वो शख्स इस चीज़ में काबिल है, ये काम कर सकता है, तो उस वक्त जो है कैन इस्तेमाल करेंगे। सेकंड नंबर पे जब भी पावर की बात होगी, किसी की पावर को डिस्कस कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम कैन को इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड नंबर पे रिक्वेस्ट जब कर रहे हो तो रिक्वेस्ट में भी हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हर जगह कैन इस्तेमाल करें, मे को भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और भी मॉडल वर्ब्स आते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इन तीन कंडीशंस में जो है कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथी कंडीशन नहीं है। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँ, पहले भी मैंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में भी इसको मेंशन किया था। हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में पढ़ा था किसी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह है, तो प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं भी आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो है सीन काफ लगा दी, यानी सकता है, सकती है, सकते। तो आमतौर पे जो है ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट डेफिनेट होगा, लेकिन जब सकता है कि का कंसेप्ट होगा तो वो कैन का कंसेप्ट बन जाएगा। और वहाँ पे जो है एबिलिटी, पावर, रिक्वेस्ट की कंडीशन में हमेशा जो है कैन इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इसकी क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये सबसे पहले हमारे पास एबिलिटी है, काबिलियत है, ठीक है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो ही कैन स्पीक उर्दू वगैरह वगैरह, तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी क्या काबिलियत है, एबिलिटी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट, वो 100 किलो का वजन उठा सकता है। और ही कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकता है, ये उसकी पावर है। पावर को डिस्कस कर रहे हैं किसी शख्स की, ठीक है। थर्ड नंबर पे कैन यू होल्ड मी दिस पेन, क्या आप मुझे ये पेन पकड़ा सकते हैं, ठीक है। कैन यू होल्ड मी दिस पेन। कैन यू लिसन मी केयरफुली, आप मुझे गौर से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, कि किसी को गुजारिश कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं। तो तीन कंसेप्ट हैं कैन में
क्या एबिलिटी की जब बात हो रही हो, काबिलियत की, पावर की बात हो रही है और रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो तब हमेशा जो है हम कैन को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कैन का कंसेप्ट क्लियर करना लाजमी है। बाज़ स्टूडेंट्स से ये गलती हो जाती है कि वो कैन जहाँ इस्तेमाल करना वहाँ प्रेजेंट डेफिनेट को इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ता है, ती है, ते हैं, आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये मेंशन करता हूँ कि मैं खाना खा लेता हूँ, मैं ये बुक उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं ये पढ़ लेता हूँ। सही, या इस तरह की कोई भी कंडीशन है। अब यहाँ पे अगर जुमले में गौर किया जाए तो ये हम रूटीन को बयान नहीं कर रहे। प्रेजेंट डेफिनेट वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ हम रूटीन मेंशन कर रहे हो, हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हो। लेकिन यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं मैं ये वज़न उठा लेता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस वेट। ठीक है, तो ये हम रूटीन को बयान नहीं कर रहे। या मैं ये खा लेता हूँ, यानी मैं अपनी एक एबिलिटी को बयान कर रहा हूँ या अपनी एक पावर को बयान कर रहा हूँ। तो हमने मेंशन किया कि जब भी पावर, एबिलिटी को मेंशन करेंगे, बयान करेंगे, तो उसमें प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि कैन का कंसेप्ट होगा। तो इसी तरह अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सकता है नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ, मैं ये सबक पढ़ लेता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। यानी अगर मैं किसी से पूछूं क्या आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, क्या आप रीडिंग कर लेते हैं, तो वो कहते हैं आई कैन रीड। ठीक है, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। लाजमी नहीं है कि उर्दू में हमेशा ही सकता हो। जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया कि आम तौर पे सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझने लाजमी है कि जब भी एबिलिटी, पावर या रिक्वेस्ट को मेंशन कर रहे हैं, मैं इंग्लिश की किताब पढ़ लेता हूँ, तो ये मैंने एक बयान की अपनी एबिलिटी, काबिलियत। तो इस सूरत में प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि कैन इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा रीज़न पे लाजमी फोकस किया करें किसी जुमले के, जब रीज़न हो कि वो जुमला कहाँ, किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा और कैन का कॉन्सेप्ट के कहाँ यूज़ करना है, कैन को ये इस्तेमाल करना इंशाल्लाह आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।